अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मसला नंबर 2 को देखेंगे और मसला नंबर 2 के मतलूब को हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे और आखिर पे हम देखेंगे एक नतीजा सरी यानी एक अहम बात देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मसला नंबर 2 है दायरे का मुमास और रदासी की ताकत जो नुक्ता तमास और मरकज़ को मिलाए एक दूसरे पर अमूद होते हैं। तो चलिए हम एक शक्ल की मदद से इस मसले को दोबारा से देखते हैं। तो ये हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। अब हम मसला नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं, दायरे का मुमास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बी जो है वो हमारे पास दायरे पर मुमास है और ये नुक्ता सी में से गुज़र रहा है जो कि दायरा के ऊपर मौजूद है। और रदासी की ताकत यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ओ सी जो है वो रदासी की ताकत है। जो नुक्ता तमास वो नुक्ता होता है जहाँ से दायरे का जो मुमास है वो गुजरता है। तो अगर हम नुक्ता सी की बात करें तो नुक्ता सी में से जो है वो दायरे का मुमास गुजर रहा है, तो इसको हम नुक्ता तमास भी कह सकते हैं। और मरकज़ को मिलाए एक दूसरे पर अमूद होते हैं। तो इसमें हमने साबित करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो इस दायरे के ऊपर मुमास है और इसी तरह से इसका जो रदास है इस दायरे का वो एक दूसरे पर अमूद है। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 90 दर्जे का जाविया बनता है। तो चलिए अब हम इस मसले का हल शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस मसले में हमें कौन सी चीज़ मालूम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो मुमास है उसको हमने ए बी के साथ जाहिर किया है। इसी तरह से जो दायरा है दायरे का मरकज़ ओ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक दायरे का मरकज़ ओ और रदास ओ सी है। नीज ए बी खत ए बी दायरे के नुक्ता सी पर मुमास है। तो ये चीज़ें हमें मालूम है। तो इसके बाद देखते हैं कि इस मसले में हमें कौन सी चीज़ मतलूब है। तो अब हम लिखेंगे इसका मतलूब। तो इसमें हमने साबित करना है कि ए बी और ओ सी, ए बी जो है वो इस दायरे पर मुमास है और ओ सी जो है वो इस दायरे का रदास है। ये दोनों ही जो है वो एक दूसरे पर अमूद हैं। तो इसमें हमारा मतलूब है ए बी मुमास ए बी और रदास ओ सी एक दूसरे पर अमूद हैं। तो ये हमें इस मसले में मतलूब है। इसके बाद हम देखते हैं अमल। और अमल के लिए पहले हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास है नुक्ता सी। तो नुक्ता सी के अलावा जो ए बी ख़त है, ए बी ख़त के ऊपर नुक्ता सी के अलावा हम कोई और नुक्ता लेंगे पी। तो ये पी नुक्ता लिया है और ओ को हम पी से मिलाएंगे। और अगर हम देखें तो ओ पी जो है वो दायरा को नुक्ता डी पर कता करता है। तो ये इसमें हमने अमल किया। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे खत मुमास ए बी पर नुक्ता सी के अलावा
एक दूसरा नुक्ता पी लें, नुक्ता ओ को पी से मिलाएं, ओ पी दायरे को नुक्ता डी पर कता करता है। इसमें हमने अमल किया है, तो इसके बाद हम इसका सबूत शुरू करते हैं, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत, बयानात और यहां पे देंगे हम इसके दलाइल, और अपनी आसानी के लिए यहां पे हम शक्ल बनाते हैं और फिर हम इसके बयानात और दलाइल का आगाज करते हैं। तो ये हमने शक्ल बना ली, तो चलिए अब हम इसके बयानात और दलाइल का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो ए बी किता खत है, ए बी खत जो है वो नुक्ता सी पर मुमास है। ए बी खत दायरे के नुक्ता सी पर मुमास है। तो ये चीज हमें मालूम है, तो दलाइल में हम लिखेंगे मालूम। यहां से मजीद आगे चलेंगे, यहां पे अगर हम देखें, जबकि ओ पी जो है वो दायरे को नुक्ता डी पर कता करता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ओ पी और ये दायरे को नुक्ता डी पर कता करता है, तो ये हमारा अमल था। तो यहां पे हम लिखेंगे बयानात में, जबकि ओ पी दायरे को नुक्ता डी पर कता करता है। तो ये हमारा अमल था, जिसमें हमने ओ को पी से मिलाया था और जो ओ पी था वो दायरा को नुक्ता डी पर कता करता है। तो ये हमारा अमल था। इसके बाद इस शक्ल में अगर हम देखें, तो हमारे पास जो किता खत ओ सी है और इसी तरह से जो किता खत ओ डी है, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं। ये क्यों आपस में बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों ही एक ही दायरे के रदास हैं। तो किसी भी दायरे के अंदर रदास जो हैं वो जितने भी हों वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किता खत ओ सी बराबर है किता खत ओ डी के, और इसको हम देंगे मसावात नंबर 1 का नाम, और दलाइल में हम लिखेंगे एक ही दायरे के रदास। इसके बाद हम इस शक्ल को अगर दोबारा से देखें, तो यहाँ पे हमारे पास जो ओ डी है, अगर हम ओ डी को देखें और ओ पी को देखें, तो ओ पी जो है, ओ पी जो किता खत है वो ओ डी से बड़ा है। चूंकि पी नुक्ता जो है वो दायरे से बाहर है, इसलिए जो ओ डी फासला है ये ओ पी से छोटा है। तो यहाँ अब हम लिखेंगे लेकिन
के तहत OD छोटा है के तहत OP से, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 2 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे नुक्ता P दायरे के बाहर वाक़े है। और यहां पर अगर हम मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को बगौर देखें, इसमें हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे पास लिखा है कि OC और OD आपस में बराबर हैं, चूंकि ये दायरे के रदास हैं। और मसावात नंबर 2 में हमारे पास था कि जो OD है ये छोटा है OP से, चूंकि OD और OC आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे अगर हम OD की जगह OC लिखते हैं तो ये हमारे पास फिर बनेगा OC छोटा है OP से। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे क्योंकि की तहत OC भी छोटा है की तहत OP से। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 की रू से। तो अगर हम इस शक्ल को देखें तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो रदास OC है, रदास OC जो है वो उन तमाम कितात खत से छोटा होगा जो नुक्ता O से AB तक खींचे गए हैं। हमारे पास चूंकि C नुक्ता ही ऐसा नुक्ता है जो दायरा के ऊपर मौजूद है, और इस नुक्ता के अलावा अगर हम AB के ऊपर कोई भी नुक्ता लेते हैं और उसको अगर हम O से मिलाते हैं तो उनसे बनने वाला जो किता खत हैं या जो कितात खत हैं वो OC से बड़े होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरह रदास OC उन तमाम कितात खत से छोटा है जो नुक्ता O से AB तक खींचे गए हैं। जैसे हमने शक्ल में भी देखा कि रदास OC उन तमाम कितात खत से छोटा होगा जो नुक्ता O से AB तक खींचे गए हैं। चूंकि जो नुक्ता C है वो दायरा के ऊपर मौजूद है, और इसके अलावा अगर हम AB के ऊपर कोई भी और नुक्ता लेते हैं और उसको अगर हम O के साथ मिलाते हैं तो वो तमाम नुकात से बनने वाले जो किता खत हैं वो OC से बड़े होंगे। इससे साबित होता है कि पस रदास OC मुमास AB पर अमूद है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे पस रदास OC मुमास AB पर अमूद है, यानी OC अमूद है मुमास AB पर, या मुमास AB जो है वो अमूद है OC पर, जो कि हमारा मतलूब है। तो ये हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया कि रदास इसका जो मुतलका मुमास है वो दोनों ही एक दूसरे पर
अमूद हैं। इस मसले के फ़ौरन बाद देखते हैं नतीजा सरी। नतीजा सरी, तो ये एक अहम बात है जिसको आप अच्छे से याद रखिएगा। दायरे का मरकज़ ओ हो तो इसके रदास ओ सी के इंतहाई नुक्ता सी पर, नुक्ता सी वो नुक्ता होगा, यहाँ पे मैं आपको शक्ल की मदद से बताता हूँ। अगर ये हमारे पास एक दायरा है, ये दायरे का मरकज़ है और दायरे का मरकज़ है ओ, और इसका जो इंतहाई नुक्ता है सी, यानी जिस नुक्ता पर ये रदास ख़त्म होता है, यानी वो नुक्ता जो दायरा के मुहीत के ऊपर मौजूद है, पर सिर्फ एक मुमास खींचा जा सकता है। यानी इस नुक्ता पर, जो नुक्ता सी है, इस पर सिर्फ एक ही मुमास खींचा जा सकता है। हम इससे ये नतीजा अखज़ करते हैं कि किसी दायरे के मुहीती नुक्ता सी, यानी ऐसा नुक्ता जो उस दायरा के मुहीत पर मौजूद होता है, मुहीती नुक्ता सी पर एक और सिर्फ एक ख़त मुमास खींचा जा सकता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा कि किसी भी दायरा का जो मुहीती नुक्ता होता है, कोई भी नुक्ता, उस नुक्ता से सिर्फ और सिर्फ एक ही मुमास खींचा जा सकता है। आज के लेक्चर में हमने मसला नंबर 2 के मतलूब को बयानात और दलाइल की मदद से साबित किया, और लेक्चर के आखिर पे हमने नतीजा सरी देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।